अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस इजरायल बनाम हमास इस युद्ध की, जिसको कि अब 28 दिन हो चले हैं। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का चौंकाने वाला एक वीडियो अब सामने आया है। इजरायल की सेना हमास को उसी की जमीन पर लगातार घेरती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरी और पूर्वी गाजा यानी दक्षिणी इजरायल, पश्चिमी इजरायल की तरफ से इजरायली सेना IDF के मुताबिक उसके एंटी टैंक स्क्वाड गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। IDF की ओर से जारी वीडियो में इजरायल के सैनिक हमास के ठिकानों को करीब से ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं। IDF को पता लगा था कि हमास के एक ठिकाने से इजरायली एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तैयारी चल रही है। इसी के बाद इजरायल के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने हमास के इस ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ऊपर उड़ रहे ड्रोन से कैप्चर किए गए पिक्चर्स हैं कि हमास के ठिकाने, जो कि ठीक रिहायशी इलाकों के बीच में है, जहां से सरफेस टू एयर मिसाइल चलने थे, उसी को अब इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया। वहीं युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीरें अब सामने आई हैं। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है, जहां हमास के आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ इजरायल की सेना पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हमास के ग्यूरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्यूरिल्ला युद्ध देखिए। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजरायल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजरायल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्यूरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजरायल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजरायल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजरायल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजरायल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्यूरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है। इजरायल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा अब सामने आया है। जनरल इत्जिक कोहेन ने दावा किया है कि उनकी डिवीजन यानी करीब 10,000 सैनिक गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं। खासकर हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ना जो सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला है जिसके बाद पूरा इजरायल हैरान रह गया।
सुरंग का दरवाजा खुला। हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया। झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया। बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इजराइल के टावर में आग लग जाती है। हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भागकर सुरंग के अंदर समा जाते हैं और बॉर्डर के इस पार इजराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इजराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इजराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इजराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इजराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इजराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है? क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहां तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इजराइल में भी खुलता है, जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से इसे दिखाते और समझाते हैं। देखिए, आप ग्राफिक्स में यहां पर देख सकते हैं, एक तरफ गाजा पट्टी का इलाका है, तो दूसरी ओर जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इजराइल का हिस्सा है। दो अलग अलग इलाके यहां पर आपको दिख जाएंगे और यहां इन दोनों ही इलाकों में सेना ने अपने अपने वॉच टावर लगा रखे हैं। यहां गाजा पट्टी में आप देखिए, यहां पर वॉच टावर लगा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी यहां वॉच टावर लगा है। सीमा के दोनों तरफ, यानी गाजा की तरफ भी और इजराइल की तरफ भी, दोनों ही तरफ यहां बाड़ जो है वो मौजूद है, जो दोनों को अलग करते हैं। और गाजा और इजराइल के बीच में करीब 100 मीटर चौड़ा ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं, ये 100 मीटर चौड़ा जो है वो बफर जोन है, यानी यहां किसी भी तरफ की सेना का आना जाना सख्त मना है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल की तरफ से बनी ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार, यहां पर ये कंक्रीट की जो दीवार है वो बनाई गई है और ये बहुत खास है, क्योंकि ये जितनी ऊंची आपको नजर आएगी, दरअसल
ये जितनी ऊंची है उतनी ही ज्यादा गहरी भी है, यानी जमीन के नीचे उससे कई ज्यादा गुना गहरी है। और गाजा में हमास ने करीब 200 फीट यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस कंक्रीट की दीवार के नीचे से यानी गहराई में सुरंगें खोद रखी हैं। और विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने इस कंक्रीट की दीवार के नीचे भी सुरंगें खोद रखी हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, कंक्रीट की दीवार के नीचे से ये सुरंग गुजरता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर ही अंदर इजराइल में दाखिल होकर बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि हमास के आतंकी इन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी में रहने वाले रिहायशी यानी कि आम नागरिक, उनको इन सुरंगों में क्यों नहीं शरण दी जा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, जो कि कई लोग पूछ नहीं रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इन सब के पीछे ईरान का हाथ है, इसके बारे में दावा ये किया जा रहा है। और खासकर अमेरिका की मौजूदगी की वजह से ईरान खुलकर जंग में नहीं उतर रहा है, लेकिन उसने हिजबुल्लाह और हूती जैसे मिलिशिया ग्रुप के जरिए युद्ध में अमेरिका को उलझाए रखने की प्लान बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, इजराइल के बाद अमेरिका का दावा है कि हमास भी ईरान के इशारे पर ही युद्ध कर रहा है, और उसने युद्ध भी ईरान के इशारे पर ही हमास ने युद्ध शुरू किया। इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर हूती लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह शुक्रवार को युद्ध का प्लान ऐलान करेगा। इस शुक्रवार को उसे ब्लडी फ्राइडे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑफेंसिव शायद लॉन्च हो जाएगा। तो यही बात ये भी कही जा रही है कि जब लेबनान में बेरूत में मीटिंग हुई थी इन तीनों संगठनों के नेताओं की, तो उसमें ईरान का भी वहां इन्वॉल्वमेंट था। ईरान की तरफ से भी वहां पर लोग पहुंचे थे जो सक्रिय थे और इशारा एडवाइस कर रहे थे। यानी ईरान सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा गेम प्लान यहीं से सेट हो रहा है ईरान से। यह दावा अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से करते आ रहे हैं। मतलब ये कि इजराइल के खिलाफ जिन विद्रोही या कहें आतंकी संगठनों ने युद्ध छेड़ रखा है, वो सिर्फ मोहरे हैं, और इन मोहरों को कंट्रोल कर रहा है ईरान। ईरान किसके इशारे पर और किसके साथ मिलकर यह खेल रच रहा है, वो भी समझने वाली बात है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इजराइल लगातार हमास के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। आधी रात को अचानक धमाकों की आवाज से गाजा दहल उठा, और यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा है। इस हमले के बाद का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें गाजा का आसमान धुएं से भरा दिखाई दिया। ये वो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जैसे कल नीरज ने यहीं अखाड़ा में लाइव दिखाया था कि किस तरह से गाजा पट्टी पर रिहायशी इलाकों के बीच हमास के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। अब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां साफ हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो मलबे के वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से धुआं उठता है काफी सारा, और उसके बाद फिर वापस सेटल होता है, और फिर ये रिहायशी इलाके दिखते हैं। इन रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ऐसे जगह है जो हमास के ठिकाने हैं, जिस पर इजराइल का दावा है कि वो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, आसपास की बिल्डिंगों को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक। इजराइल हमेशा से यही कहता आ रहा है कि हमास ने अपने सारे कमांड सेंटर्स, ठिकाने 11,000 से ज्यादा जिन्हें ध्वस्त कर दिए गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से पिछले 28 दिनों में, वो सब रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं। और वहीं जंग के बीच हिजबुल्लाह की ओर से एक बड़ी तैयारी की खबर है। हिजबुल्लाह चीफ कल यानी शुक्रवार को एक संबोधन करने वाले हैं। ये संबोधन इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार होगा जब हिजबुल्लाह चीफ अपना संबोधन देने जा रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह अब तक इजराइल पर छोटे बड़े हमले करता रहा है, जिसको कि छोटे बड़े शूट एंड स्कूट स्ट्राइक्स कहे जा सकते हैं। लेकिन अब शुक्रवार के संबोधन के बाद यह साफ होगा कि हिजबुल्लाह जंग में पूरी तरह से उतरेगा या नहीं, इस युद्ध के मायने बदलेंगे या नहीं। हिजबुल्लाह चीफ के संबोधन पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नजरें गड़ी हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरी और पूर्वी गाजा यानी दक्षिणी इजराइल, पश्चिमी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना IDF
के मुताबिक उसके एंटी टैंक स्क्वाड गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आईडीएफ की ओर से जारी वीडियो में इजरायल के सैनिक हमास के ठिकानों को करीब से ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं। आईडीएफ को पता लगा था कि हमास के एक ठिकाने से इजरायली एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तैयारी चल रही है। इसी के बाद इजरायल के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने हमास के इस ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ऊपर उड़ रहे ड्रोन से कैप्चर किए गए पिक्चर्स हैं कि हमास के ठिकाने जो कि ठीक रिहायशी इलाकों के बीच में है, जहां से सरफेस टू एयर मिसाइल चलने थे, उसी को अब इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया। वहीं युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीरें अब सामने आई हैं। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है, जहां हमास के आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ इजरायल की सेना पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हमास के ग्यूरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्यूरिल्ला युद्ध देखी। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजरायल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजरायल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्यूरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजरायल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजरायल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजरायल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजरायल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्यूरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है। इजरायल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा अब सामने आया है। जनरल इज्जिक कोहेन ने दावा किया है कि उनकी डिवीजन यानी करीब 10,000 सैनिक गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, खासकर हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ना जो सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला है जिसके बाद पूरा इजरायल हैरान रह गया। सुरंग का दरवाजा खुला।
हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया। झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया। बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इजराइल के टावर में आग लग जाती है। हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भागकर सुरंग के अंदर समा जाते हैं और बॉर्डर के इस पार इजराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इजराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इजराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इजराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इजराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इजराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है? क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहाँ तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इजराइल में भी खुलता है, जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से इसे दिखाते और समझाते हैं। देखिए, आप ग्राफिक्स में यहां पर देख सकते हैं, एक तरफ गाजा पट्टी का इलाका है, तो दूसरी ओर जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इजराइल का हिस्सा है। दो अलग अलग इलाके यहां पर आपको दिख जाएंगे और यहां इन दोनों ही इलाकों में सेना ने अपने अपने वॉच टावर लगा रखे हैं। यहां गाजा पट्टी में आप देखिए, यहां पर वॉच टावर लगा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी यहां वॉच टावर लगा है। सीमा के दोनों तरफ, यानी गाजा की तरफ भी और इजराइल की तरफ भी, दोनों ही तरफ यहां बाढ़ जो है वो मौजूद है, जो दोनों को अलग करते हैं। और गाजा और इजराइल के बीच में करीब 100 मीटर चौड़ा ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं, ये 100 मीटर चौड़ा जो है वो बफर जोन है, यानी यहां किसी भी तरफ की सेना का आना जाना सख्त मना है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल की तरफ से बनी ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार, यहां पर ये कंक्रीट की जो दीवार है वो बनाई गई है और ये बहुत खास है, क्योंकि ये जितनी ऊंची आपको नजर आएगी, दरअसल ये जितनी ऊंची है उतनी ही ज्यादा गहरी भी है, यानी जमीन के नीचे उससे कई ज्यादा गुना गहरी है। और गाजा में हमास ने करीब
200 फीट यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस कंक्रीट की दीवार के नीचे से यानी गहराई में सुरंगें खोद रखी हैं। और विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने इस कंक्रीट की दीवार के नीचे भी सुरंगें खोद रखी हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, कंक्रीट की दीवार के नीचे से ये सुरंग गुजरता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर ही अंदर इजराइल में दाखिल होकर बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि हमास के आतंकी इन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी में रहने वाले रिहायशी यानी कि आम नागरिक, उनको इन सुरंगों में क्यों नहीं शरण दी जा रही है? यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है, जो कि कई लोग पूछ नहीं रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इन सब के पीछे ईरान का हाथ है, इसके बारे में दावा ये किया जा रहा है। और खासकर अमेरिका की मौजूदगी की वजह से ईरान खुलकर जंग में नहीं उतर रहा है, लेकिन उसने हिजबुल्लाह और हूती जैसे मिलिशिया ग्रुप के जरिए युद्ध में अमेरिका को उलझाए रखने की प्लान बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, इजराइल के बाद अमेरिका का दावा है कि हमास भी ईरान के इशारे पर ही युद्ध कर रहा है, और उसने युद्ध भी ईरान के इशारे पर ही हमास ने युद्ध शुरू किया। इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर हूती लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह शुक्रवार को युद्ध का प्लान ऐलान करेगा। इस शुक्रवार को उसे ब्लडी फ्राइडे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑफेंसिव शायद लॉन्च हो जाएगा। तो यही बात यह भी कही जा रही है कि जब लेबनान में बेरूत में मीटिंग हुई थी इन तीनों संगठनों के नेताओं की, तो उसमें ईरान का भी वहां इन्वॉल्वमेंट था। ईरान की तरफ से भी वहां पर लोग पहुंचे थे जो सक्रिय थे और इशारा एडवाइस कर रहे थे। यानी ईरान सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा गेम प्लान यहीं से सेट हो रहा है ईरान से। यह दावा अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से करते आ रहे हैं। मतलब ये कि इजराइल के खिलाफ जिन विद्रोही या कहें आतंकी संगठनों ने युद्ध छेड़ रखा है, वो सिर्फ मोहरे हैं, और इन मोहरों को कंट्रोल कर रहा है ईरान। ईरान किसके इशारे पर और किसके साथ मिलकर यह खेल रच रहा है, वो भी समझने वाली बात है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इजराइल लगातार हमास के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। आधी रात को अचानक धमाकों की आवाज से गाजा दहल उठा, और यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा है। इस हमले के बाद का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें गाजा का आसमान धुएं से भरा दिखाई दिया। ये वो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जैसे कल नीरज ने यही अखाड़ा में लाइव दिखाया था कि किस तरह से गाजा पट्टी पर रिहायशी इलाकों के बीच हमास के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। अब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां साफ हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो मलबे के वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से धुआं उठता है काफी सारा, और उसके बाद फिर वापस सेटल होता है, और फिर ये रिहायशी इलाके दिखते हैं। इन रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ऐसे जगह है जो हमास के ठिकाने हैं, जिस पर इजराइल का दावा है कि वो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, आसपास की बिल्डिंगों को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक। इजराइल हमेशा से यही कहता आ रहा है कि हमास ने अपने सारे कमांड सेंटर्स, ठिकाने 11,000 से ज्यादा जिन्हें ध्वस्त कर दिए गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से पिछले 28 दिनों में, वो सब रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं। और वहीं जंग के बीच हिजबुल्लाह की ओर से एक बड़ी तैयारी की खबर है। हिजबुल्लाह चीफ कल यानी शुक्रवार को एक संबोधन करने वाले हैं। ये संबोधन इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार होगा जब हिजबुल्लाह चीफ अपना संबोधन देने जा रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह अब तक इजराइल पर छोटे बड़े हमले करता रहा है, जिसको कि छोटे बड़े शूट एंड स्कूट स्ट्राइक्स कहे जा सकते हैं। लेकिन अब शुक्रवार के संबोधन के बाद यह साफ होगा कि हिजबुल्लाह जंग में पूरी तरह से उतरेगा या नहीं। आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरी और पूर्वी गाजा यानी दक्षिणी इजराइल, पश्चिमी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना IDF के मुताबिक उसके एंटी टैंक स्क्वाड गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। IDF की ओर से जारी वीडियो में इजराइल के सैनिक हमास के ठिकानों को करीब से ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं।
आईडीएफ को पता लगा था कि हमास के एक ठिकाने से इजरायली एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तैयारी चल रही है। इसी के बाद इजरायल के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने हमास के इस ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ऊपर उड़ रहे ड्रोन से कैप्चर किए गए पिक्चर्स हैं कि हमास के ठिकाने जो कि ठीक रिहायशी इलाकों के बीच में है, जहां से सरफेस टू एयर मिसाइल चलने थे, उसी को अब इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया। वहीं युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीरें अब सामने आई हैं। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है, जहां हमास के आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ इजरायल की सेना पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हमास के ग्यूरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्यूरिल्ला युद्ध देखी। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजरायल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजरायल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्यूरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजरायल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजरायल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजरायल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजरायल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्यूरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है। इजरायल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा अब सामने आया है। जनरल इत्जिक कोहेन ने दावा किया है कि उनकी डिवीजन यानी करीब 10,000 सैनिक गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, खासकर हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ना जो सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला है जिसके बाद पूरा इजरायल हैरान रह गया। सुरंग का दरवाजा खुला। हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया।
झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया, बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इजराइल के टावर में आग लग जाती है। हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भागकर सुरंग के अंदर समा जाते हैं और बॉर्डर के इस पार इजराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इजराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इजराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इजराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इजराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इजराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है? क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहाँ तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इजराइल में भी खुलता है, जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से इसे दिखाते और समझाते हैं। देखिए, आप ग्राफिक्स में यहां पर देख सकते हैं, एक तरफ गाजा पट्टी का इलाका है, तो दूसरी ओर जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इजराइल का हिस्सा है। दो अलग अलग इलाके यहां पर आपको दिख जाएंगे और यहां इन दोनों ही इलाकों में सेना ने अपने अपने वॉच टावर लगा रखे हैं। यहां गाजा पट्टी में आप देखिए, यहां पर वॉच टावर लगा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी यहां वॉच टावर लगा है। सीमा के दोनों तरफ, यानी गाजा की तरफ भी और इजराइल की तरफ भी, दोनों ही तरफ यहां बाड़ जो है वो मौजूद है, जो दोनों को अलग करते हैं। और गाजा और इजराइल के बीच में करीब 100 मीटर चौड़ा ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं, ये 100 मीटर चौड़ा जो है वो बफर जोन है, यानी यहां किसी भी तरफ की सेना का आना जाना सख्त मना है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल की तरफ से बनी ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार, यहां पर ये कंक्रीट की जो दीवार है वो बनाई गई है और ये बहुत खास है, क्योंकि ये जितनी ऊंची आपको नजर आएगी, दरअसल ये जितनी ऊंची है उतनी ही ज्यादा गहरी भी है, यानी जमीन के नीचे उससे कई ज्यादा गुना गहरी है।
और गाजा में हमास ने करीब 200 फीट यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस कंक्रीट की दीवार के नीचे से यानी गहराई में सुरंगें खोद रखी हैं। और विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने इस कंक्रीट की दीवार के नीचे भी सुरंगें खोद रखी हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, कंक्रीट की दीवार के नीचे से ये सुरंग गुजरता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर ही अंदर इजराइल में दाखिल होकर बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि हमास के आतंकी इन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी में रहने वाले रिहायशी यानी कि आम नागरिक, उनको इन सुरंगों में क्यों नहीं शरण दी जा रही है? यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है, जो कि कई लोग पूछ नहीं रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इन सब के पीछे ईरान का हाथ है, इसके बारे में दावा यह किया जा रहा है। और खासकर अमेरिका की मौजूदगी की वजह से ईरान खुलकर जंग में नहीं उतर रहा है, लेकिन उसने हिजबुल्लाह और हूती जैसे मिलिशिया ग्रुप के जरिए युद्ध में अमेरिका को उलझाए रखने की प्लान बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, इजराइल के बाद अमेरिका का दावा है कि हमास भी ईरान के इशारे पर ही युद्ध कर रहा है, और उसने युद्ध भी ईरान के इशारे पर ही हमास ने युद्ध शुरू किया। इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर हूती लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह शुक्रवार को युद्ध का प्लान ऐलान करेगा। इस शुक्रवार को उसे ब्लडी फ्राइडे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑफेंसिव शायद लॉन्च हो जाएगा। तो यही बात यह भी कही जा रही है कि जब लेबनान में बेरूत में मीटिंग हुई थी इन तीनों संगठनों के नेताओं की, तो उसमें ईरान का भी वहां इन्वॉल्वमेंट था। ईरान की तरफ से भी वहां पर लोग पहुंचे थे जो सक्रिय थे और इशारा एडवाइस कर रहे थे। यानी ईरान सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा गेम प्लान यहीं से सेट हो रहा है ईरान से। यह दावा अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से करते आ रहे हैं। मतलब ये कि इजराइल के खिलाफ जिन विद्रोही या कहें आतंकी संगठनों ने युद्ध छेड़ रखा है, वो सिर्फ मोहरे हैं, और इन मोहरों को कंट्रोल कर रहा है ईरान। ईरान किसके इशारे पर और किसके साथ मिलकर यह खेल रच रहा है, वो भी समझने वाली बात है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इजराइल लगातार हमास के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। आधी रात को अचानक धमाकों की आवाज से गाजा दहल उठा, और यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा है। इस हमले के बाद का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें गाजा का आसमान धुएं से भरा दिखाई दिया। ये वो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जैसे कल नीरज ने यही अखाड़ा में लाइव दिखाया था कि किस तरह से गाजा पट्टी पर रिहायशी इलाकों के बीच हमास के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। अब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां साफ हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो मलबे के वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से धुआं उठता है काफी सारा, और उसके बाद फिर वापस सेटल होता है, और फिर ये रिहायशी इलाके दिखते हैं। इन रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ऐसे जगह है जो हमास के ठिकाने हैं, जिस पर इजराइल का दावा है कि वो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, आसपास की बिल्डिंगों को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक। इजराइल हमेशा से यही कहता आ रहा है कि हमास ने अपने सारे कमांड सेंटर्स, ठिकाने 11,000 से ज्यादा जिन्हें ध्वस्त कर दिए गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से पिछले 28 दिनों में, वो सब रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं। और वहीं जंग के बीच हिजबुल्लाह की ओर से एक बड़ी तैयारी की खबर है। हिजबुल्लाह चीफ कल यानी शुक्रवार को एक संबोधन करने वाले हैं। यह संबोधन इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार होगा जब हिजबुल्लाह चीफ अपना संबोधन देने जा रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह अब तक इजराइल पर छोटे बड़े हमले करता रहा है, जिसको कि छोटे बड़े शूट एंड स्कूट स्ट्राइक्स कहे जा सकते हैं। लेकिन अब शुक्रवार के संबोधन के बाद यह साफ होगा कि हिजबुल्लाह जंग में पूरी तरह से उतरेगा या नहीं। आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरी और पूर्वी गाजा यानी दक्षिणी इजराइल, पश्चिमी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना IDF के मुताबिक उसके एंटी टैंक स्क्वाड गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। IDF की ओर से जारी वीडियो में इजराइल के सैनिक हमास के ठिकानों को करीब से ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं।
आईडीएफ को पता लगा था कि हमास के एक ठिकाने से इजरायली एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तैयारी चल रही है। इसी के बाद इजरायल के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने हमास के इस ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ऊपर उड़ रहे ड्रोन से कैप्चर किए गए पिक्चर्स हैं कि हमास के ठिकाने जो कि ठीक रिहायशी इलाकों के बीच में है, जहां से सरफेस टू एयर मिसाइल चलने थे, उसी को अब इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीरें अब सामने आई हैं। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है, जहां हमास के आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ इजरायल की सेना पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हमास के ग्यूरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्यूरिल्ला युद्ध देखी। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजरायल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजरायल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्यूरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजरायल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजरायल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजरायल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजरायल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्यूरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है। इजरायल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा अब सामने आया है। जनरल इत्जिक कोहेन ने दावा किया है कि उनकी डिवीजन यानी करीब 10,000 सैनिक गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, खासकर हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ना जो सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला है जिसके बाद पूरा इजरायल हैरान रह गया। सुरंग का दरवाजा खुला। हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया।
झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया, बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इजराइल के टावर में आग लग जाती है। हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भागकर सुरंग के अंदर समा जाते हैं और बॉर्डर के इस पार इजराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इजराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इजराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इजराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इजराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इजराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है? क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहाँ तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इजराइल में भी खुलता है, जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से इसे दिखाते और समझाते हैं। देखिए, आप ग्राफिक्स में यहां पर देख सकते हैं, एक तरफ गाजा पट्टी का इलाका है, तो दूसरी ओर जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इजराइल का हिस्सा है। दो अलग अलग इलाके यहां पर आपको दिख जाएंगे और यहां इन दोनों ही इलाकों में सेना ने अपने अपने वॉच टावर लगा रखे हैं। यहां गाजा पट्टी में आप देखिए, यहां पर वॉच टावर लगा है, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी यहां वॉच टावर लगा है। सीमा के दोनों तरफ, यानी गाजा की तरफ भी और इजराइल की तरफ भी, दोनों ही तरफ यहां बाड़ जो है वो मौजूद है, जो दोनों को अलग करते हैं। और गाजा और इजराइल के बीच में करीब 100 मीटर चौड़ा ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं, ये 100 मीटर चौड़ा जो है वो बफर जोन है, यानी यहां किसी भी तरफ की सेना का आना जाना सख्त मना है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल की तरफ से बनी ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार, यहां पर ये कंक्रीट की जो दीवार है वो बनाई गई है और ये बहुत खास है, क्योंकि ये जितनी ऊंची आपको नजर आएगी, दरअसल ये जितनी ऊंची है उतनी ही ज्यादा गहरी भी है, यानी जमीन के नीचे उससे कई ज्यादा गुना गहरी है। और गाजा में हमास ने करीब
200 फीट यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस कंक्रीट की दीवार के नीचे से यानी गहराई में सुरंगें खोद रखी हैं। और विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने इस कंक्रीट की दीवार के नीचे भी सुरंगें खोद रखी हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, कंक्रीट की दीवार के नीचे से ये सुरंग गुजरता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर ही अंदर इजराइल में दाखिल होकर बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि हमास के आतंकी इन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गाजा पट्टी में रहने वाले रिहायशी यानी कि आम नागरिक, उनको इन सुरंगों में क्यों नहीं शरण दी जा रही है? यह बहुत बड़ा प्रश्न होता है, जो कि कई लोग पूछ नहीं रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इन सब के पीछे ईरान का हाथ है, इसके बारे में दावा ये किया जा रहा है। और खासकर अमेरिका की मौजूदगी की वजह से ईरान खुलकर जंग में नहीं उतर रहा है, लेकिन उसने हिजबुल्लाह और हूती जैसे मिलिशिया ग्रुप के जरिए युद्ध में अमेरिका को उलझाए रखने की प्लान बनाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, इजराइल के बाद अमेरिका का दावा है कि हमास भी ईरान के इशारे पर ही युद्ध कर रहा है, और उसने युद्ध भी ईरान के इशारे पर ही हमास ने युद्ध शुरू किया। इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर हूती लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह शुक्रवार को युद्ध का प्लान ऐलान करेगा। इस शुक्रवार को उसे ब्लडी फ्राइडे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑफेंसिव शायद लॉन्च हो जाएगा। तो यही बात यह भी कही जा रही है कि जब लेबनान में बेरूत में मीटिंग हुई थी इन तीनों संगठनों के नेताओं की, तो उसमें ईरान का भी वहां इन्वॉल्वमेंट था। ईरान की तरफ से भी वहां पर लोग पहुंचे थे जो सक्रिय थे और इशारा एडवाइस कर रहे थे। यानी ईरान सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा गेम प्लान यहीं से सेट हो रहा है ईरान से। यह दावा अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से करते आ रहे हैं। मतलब ये कि इजराइल के खिलाफ जिन विद्रोही या कहें आतंकी संगठनों ने युद्ध छेड़ रखा है, वो सिर्फ मोहरे हैं, और इन मोहरों को कंट्रोल कर रहा है ईरान। ईरान किसके इशारे पर और किसके साथ मिलकर यह खेल रच रहा है, वो भी समझने वाली बात है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इजराइल लगातार हमास के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। आधी रात को अचानक धमाकों की आवाज से गाजा दहल उठा, और यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा है। इस हमले के बाद का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें गाजा का आसमान धुएं से भरा दिखाई दिया। ये वो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जैसे कल नीरज ने यही अखाड़ा में लाइव दिखाया था कि किस तरह से गाजा पट्टी पर रिहायशी इलाकों के बीच हमास के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। अब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां साफ हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो मलबे के वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से धुआं उठता है काफी सारा, और उसके बाद फिर वापस सेटल होता है, और फिर ये रिहायशी इलाके दिखते हैं। इन रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ऐसे जगह है जो हमास के ठिकाने हैं, जिस पर इजराइल का दावा है कि वो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, आसपास की बिल्डिंगों को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक। इजराइल हमेशा से यही कहता आ रहा है कि हमास ने अपने सारे कमांड सेंटर्स, ठिकाने 11,000 से ज्यादा जिन्हें ध्वस्त कर दिए गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से पिछले 28 दिनों में, वो सब रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हैं। और वहीं जंग के बीच हिजबुल्लाह की ओर से एक बड़ी तैयारी की खबर है। हिजबुल्लाह चीफ कल यानी शुक्रवार को एक संबोधन करने वाले हैं। यह संबोधन इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार होगा जब हिजबुल्लाह चीफ अपना संबोधन देने जा रहा है। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह अब तक इजराइल पर छोटे बड़े हमले करता रहा है, जिसको कि छोटे बड़े शूट एंड स्कूट स्ट्राइक्स कहे जा सकते हैं। लेकिन अब शुक्रवार के संबोधन के बाद यह साफ होगा कि हिजबुल्लाह जंग में पूरी तरह से उतरेगा या नहीं। आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तरी और पूर्वी गाजा यानी दक्षिणी इजराइल, पश्चिमी इजराइल की तरफ से इजरायली सेना IDF के मुताबिक उसके एंटी टैंक स्क्वाड गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। IDF की ओर से जारी वीडियो में इजराइल के सैनिक हमास के ठिकानों को करीब से ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं।
आईडीएफ को पता लगा था कि हमास के एक ठिकाने से इजरायली एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तैयारी चल रही है। इसी के बाद इजरायल के सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने हमास के इस ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये ऊपर उड़ रहे ड्रोन से कैप्चर किए गए पिक्चर्स हैं कि हमास के ठिकाने जो कि ठीक रिहायशी इलाकों के बीच में है, जहां से सरफेस टू एयर मिसाइल चलने थे, उसी को अब इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं युद्ध के बीच पहली बार हमास की सीक्रेट सुरंग की तस्वीरें अब सामने आई हैं। दुनिया के सामने पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के आतंकी सुरंग में छिपकर युद्ध लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद हमास की ओर से जारी किया गया है, जहां हमास के आतंकी ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ इजरायल की सेना पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हमास के ग्यूरिल्ला युद्ध की पहली तस्वीर। गाजा में हमास का छापेमार युद्ध शुरू। गाजा के रेगिस्तान में भीषण हुआ रण। आज तक दुनिया ने हमास की सीक्रेट सुरंग में आतंकी हमास के हथियार देखे, हमास के छिपने की जगह देखी, लेकिन आज टीवी पर पहली बार हमास का ग्यूरिल्ला युद्ध देखी। देखिए कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक को भस्म कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर गाजा के अंदर की है। खुले आसमान के नीचे टनल से निकले हमास के लड़ाके। आतंकियों ने टनल से निकलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। गाजा की सुरंग से निकला पहला आतंकी, फिर दूसरा और फिर तीसरा आतंकी। सुरंग से निकलते ही हमास के आतंकियों ने वहां से करीब 500 से 700 मीटर दूर पर खड़े इजरायल के टैंक को निशाना बनाया। टनल से निकलते ही सबसे पहले हमास के 3 आतंकियों ने सबसे पहले टारगेट को लॉक किया। उसके बाद टैंक पर ताबड़तोड़ 3 रॉकेट दाग दिए। इजरायल के टैंक पर पहला हमला, फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला। तीसरे हमले के साथ ही टैंक में आग लग जाती है। अब आपको हमास ग्यूरिल्ला युद्ध की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। घनी झाड़ियों में छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। हमास के आतंकी इजरायल की सेना से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर घनी झाड़ियों में छिपे हैं। इसके बाद वो घात लगाकर इजरायल की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। गाजा से आ रही तस्वीर बेहद डराने वाली है। इजरायल और हमास के बीच अब लड़ाई और भी खूनी हो चुकी है। इजरायल की सेना जहां एक एक कर हमास के कमांडर को ढेर कर रही है, वहीं हमास के आतंकी ग्यूरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायल की सेना पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये उतना ही विनाशकारी और खूनी होता जा रहा है। इजरायल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा अब सामने आया है। जनरल इत्जिक कोहेन ने दावा किया है कि उनकी डिवीजन यानी करीब 10,000 सैनिक गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, खासकर हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ना जो सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला है जिसके बाद पूरा इजरायल हैरान रह गया। सुरंग का दरवाजा खुला। हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया।
झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया, बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इजराइल के टावर में